फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर ज्ञान देते हैं विथ प्रैक्टिकल, साथ में खेल कूद की उतना ही अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्ट टीवी भी यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं ताकि बच्चों को बीच बीच में स्मार्ट लेक्चर विभिन्न टीचर्स का यहाँ पर उनको देखने का मिल जाए। आप लंच स्पॉट की बात करें, आप यूरिनर्स, टॉयलेट्स, है ना, प्ले आइटम्स, साइंस लैब, जिन सारी चीज़ों की बात करें वो सारी चीज़ें बच्चों को यही मिल सके कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक के समय में जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको एडमिशन शुल्क बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर शुरुआत किए कि पेरेंट्स को कम फीस में बेहतर शिक्षा मिल सके। त्रिपुरा का एक नया टोल है, यहाँ पर लौदौत के विभिन्न टोल मिलते हैं। यहाँ ब्रह्मपुरा के बच्चे हैं, कुछ औकली के बच्चे हैं, कुछ बच्चे औकौर की भी हैं। ब्रह्मपुरा तक हमारी बस वैन की भी सुविधा है, लौदौत की तरफ भी हमारी बस वैन जाती है। जिन पेरेंट्स को बस वैन की सुविधा चाहिए वो हम वहाँ पर देंगे। अभी हम नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी जूनियर सेक्शन में है, जो कि बेनीपट्टी प्रखंड के देपुरा गांव में संचालित है, बरसों से संचालित है। और ये वही जूनियर यूनिट है जिसकी मेन ब्रांच की बात करें तो नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेनीपट्टी में संचालित स्कूल, जो कि बेनीपट्टी में टॉप 5 स्कूल में अपना नाम बना चुकी है, बरसों से संचालित भी है। न सिर्फ एजुकेशन बल्कि वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की योग्यता और रिजल्ट भी अब तक नॉलेज डेवलपमेंट का बेहतर रहा है। लिहाजा उस नॉलेज डेवलपमेंट की बेनीपट्टी इकाई को सभी लोग जान ही जान रहे हैं, लेकिन देपुरा गांव में भी यहाँ पर एक छोटी सी इकाई इनकी बरसों से संचालित है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और आसपास के देहात गांव के ही लोग जान पाते हैं। इसकी क्या वजहें हैं, ये तमाम चीज़ों पे जानकारी लेंगे नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी के निदेशक दिलीप सर से। दिलीप जी, सबसे पहले तो बीएन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यहाँ बेनीपट्टी मुख्यालय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हैं, सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा हर वर्ष आ रहे हैं। इसके अलावे आप देहात गाँव में आकर के जूनियर सेक्शन खोलना क्या मकसद है और क्या रिजल्ट रहा है यहाँ सब? देखिए, हम 2003 से इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2003 में हमने गांव सरिसब गांव में हमने नॉलेज डेवलपमेंट कोचिंग सेंटर से स्टार्ट किया था और वहां बच्चों को कोचिंग के माध्यम से शिक्षण देना शुरू किया और बहुत बढ़िया प्रभाव रहा। बहुत बच्चे आज निकले यहाँ से कोचिंग से। और 2005 में हमने नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी को बस प्ले क्लास के रूप में शुरू किया था, प्ले स्कूल के रूप में। लेकिन आप सभी के सहयोग और आप सभी पेरेंट्स के विश्वास के कारण वो स्कूल आज अपने टॉप स्थान पर है और निश्चित रूप से हम बढ़िया रिजल्ट देने का कोशिश किए हैं और आगे और बढ़िया करेंगे। हमारे मन में ये हुआ कि क्यों ना शहर के बच्चे तो यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, लेकिन गांव स्तर में जो बच्चे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च आती है, तो हम क्यों ना गांव तक जाएं। तो हमने एक प्लान किया कि हम अपने जूनियर यूनिट को गांव तक बढ़ाएंगे। इसी क्रम में हमने 2012 में यहाँ पर नॉलेज बचपन शिक्षण उद्यान देवपुरा के नाम से इस विद्यालय को शुरू किया था। लेकिन इस सेशन में आकर के इस विद्यालय के नाम को चेंज किया गया है, कुछ सुविधाओं को लेकर के, जो सरकारी आदेश है उनको लेकर के। और हमें भी लगा कि इस विद्यालय को लोग नॉलेज डेवलपमेंट के नाम से जाने, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और लोगों को लगे कि वही चीज़ वहाँ भी दिया जा रहा है। और गाँव में, रूरल एरियाज़ में स्कूल संचालित हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है और यहाँ जो फैसिलिटी है वो हम हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को देने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर साइंस लैब की बात करें या कंप्यूटर लैब की बात करें, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर सामने हमारा कंप्यूटर लैब है और गांव स्तर के बच्चे हमारे कंप्यूटर सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं कि आज के लिए कंप्यूटर शिक्षण कितना महत्वपूर्ण हो चुका है और आज से ही नहीं, 2012 से लगातार हम कंप्यूटर शिक्षण बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं। साइंस लैब की चीज़ों को यहाँ पर हम उपलब्ध करवाए हैं, साथ में खेल कूद की उतना ही अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्ट टीवी भी यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं ताकि बच्चों को बीच बीच में स्मार्ट लेक्चर विभिन्न तरह के विभिन्न टीचर्स का यहाँ पर उनको देखने का मिल जाए और एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले। मतलब पहले क्लास के बच्चे हो या जो बच्चे एक तरह से समझ बूझ रखते हैं, तमाम बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन मिलना है। निश्चित हम लोग इसमें रखे हैं कि जूनियर किंडरगार्टन बच्चे को हम लोग बेसिक चीज़ों को समझाते हैं, जो कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानकारी सिर्फ करवाते हैं, लैब में कभी कभी लाते हैं, लेकिन उन लोग को हम प्रैक्टिकल नहीं करवा करते। लेकिन फर्स्ट से लेकर यहाँ पर 5th तक के बच्चों को हम फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर ज्ञान देते हैं विथ प्रैक्टिकल। और बच्चों के लिए हमेशा ये प्रयास रहता है कि उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो, कंप्यूटर टीचर उनको हेल्प करते हैं अच्छे से और बच्चे सक्षम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे अपने तरह तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, पेंट सॉफ्टवेयर खोल करके ये अपना काम कर रही हैं, कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ करने की। और सबसे यूनिक मुझे लगा है कि ये छोटे छोटे बच्चे टाइपिंग सीख रहे हैं। आमतौर पे जब बचपन शुरुआत होती है पढ़ाई लिखाई की, तो लोग कहते हैं कि सही से लिखना स्टार्ट हो जाए, बच्चे का जो लिखावट हो वो बेहतर हो। लेकिन आज के दौर में टाइपिंग जरूरी है, मोबाइल पे नहीं। अगर कोई बच्चे कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे टाइपिंग सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्किल को बचपन से डेवलप कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्या नाम है बाबू आपका? नवनीत कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 4th।
क्लास 4 में टाइपिंग सीख रहे हैं? यस सर। अच्छा, कितना दिन से टाइपिंग सीख रहे हैं? 1 क्लास से। 1 क्लास से सीख रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबू? ऋषि कुमार। किस क्लास में हैं आप? 4th क्लास में। 4th क्लास में है। कंप्यूटर कितने दिन से यहाँ पे सीख रहे हैं? 1 क्लास से। 1 क्लास से ही। अच्छा, मतलब जो रेगुलर स्टडी भी होती है और कंप्यूटर क्लास भी होता है। सप्ताह में कितना दिन कंप्यूटर क्लास होता है? सप्ताह में 2 दिन। 2 दिन कंप्यूटर क्लास होती है। गुड। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं। इधर बताओ, इधर चेहरा करो बाबू। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 4th। 4th में। क्या कर रही हैं अभी? स्टिकी नोट। स्टिकी नोट पे काम कर रही हैं? हाँ हाँ। पेंट सॉफ्टवेयर भी आपको लेनी थी? हाँ पेंट भी सीख रही हैं? हाँ। सर सिखाते हैं? मिस सिखाती हैं। मिस सिखाती हैं? हाँ। ये वो बच्चे हैं जो देखिए कि जितना संभव हो पा रहा है अपने से, फिर जो टीचर हैं वो भी हैं वेल ट्रेन कर रहे हैं और शुरुआती एज से ही, शुरुआती कक्षाओं से ही कंप्यूटर का बेहतर नॉलेज देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। नॉलेज डेवलपमेंट जो कि जाना पहचाना नाम बेनीपट्टी के लिए है, लेकिन देहात में आकर के जूनियर सेक्शन खोलना ये कहीं ना कहीं वाकई में काबिल तारीफ है। सर, फीसेस वगैरह बताइए। नॉलेज डेवलपमेंट वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेनीपट्टी में है आपका, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो थोड़ा कमज़ोर है, कम है उसके अपेक्षा, तो फीसेस वगैरह क्या है? मतलब उतना ही रखे हुए हैं, कुछ लिस्ट भी है? वहाँ से बहुत कम फीस है। अगर हम नॉलेज डेवलपमेंट बेनीपट्टी की बात करें तो कम फीस है, और हम इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर शुरुआत किए कि पेरेंट्स को कम फीस में बेहतर शिक्षा मिल सके और भरोसा बन सके कि जो चीज़ नॉलेज डेवलपमेंट ज़्यादा फीस लेकर के है ना वहाँ पर दे रही है, वो सेम चीज़ें आप लंच स्पॉट की बात करें, आप यूरिनर्स, टॉयलेट्स है ना, प्ले आइटम्स, साइंस लैब, जिन सारी चीज़ों की बात करें वो सारी चीज़ें बच्चों को यही मिल सके और उतने ही फीस में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को लेकर के खासा ये सुविधाजनक स्थिति है यहाँ पर। और देख रहे हैं आप हमारे ये छोटे छोटे बच्चे के लिए जो चीज़ आपको हमारे उस ब्रांच पर मिलेंगे, खुशी की बात है। हमें लगता है कि हम उसी फीस में ये सारी व्यवस्थाएं हम अपने जूनियर ब्रांच को भी दे पाएँ, और ताकि हमें भी खुशी मिले और पेरेंट्स को लगे कि नहीं, और जब यहाँ पर सारी चीज़ें कम फीस में मिले तो मोटिवेटेड होंगे। और सब फीस कम है सर, तो एजुकेशन के मामले में बताइए कि ऐसा तो नहीं ना है कि नॉलेज डेवलपमेंट का वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसका माहौल कुछ अलग है, यहाँ का माहौल अलग है? नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा बीएन न्यूज़ को, और ये अपने आप में एक प्रतिष्ठित चैनल है। जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा यहाँ पर, उसमें किसी तरह की नहीं। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लॉकडाउन के बाद हमारे कुछ बच्चे ने हड़ताल कर दिया था कि भाई 5 क्लास से यहाँ पास किए हैं तो नॉलेज डेवलपमेंट मेन ब्रांच पर हम लोग 7 क्लास में एडमिशन लेंगे, बल्कि 6 में नहीं। अगर सर हम लोग का एडमिशन 7 में नहीं करेंगे तो हम लोग सरकारी विद्यालय में चले जाएंगे। और वे बच्चे आज हमारे 10th क्लास में हैं। 7 बच्चे यहाँ के इस बार 10th में हैं, और 2 बच्चे यहाँ से पहले भी 10th कर चुके हैं उस मेन ब्रांच से। तो ये क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं कर रहे। और अभी हमारे बीच में हमने यहाँ पर प्रिंसिपल को भी, हमारे जो प्रिंसिपल थे उनको हमारे मेन ब्रांच पर ट्रांसफ़र किया गया है, और यहाँ से संतोष कुमार कर्ण जो बिहारी से हैं वो अच्छी देखरेख में संचालन कर रहे हैं विद्यालय को, और मुझे भरोसा है उन पर कि और विद्यालय को और ऊंचाई तक पहुँचाएंगे, और आने वाले समय में हम अपने इस विद्यालय को भी अच्छी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बेहतर तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो यूनिट है जूनियर का, जो कि पहले बचपन शिक्षण उद्यान के नाम से जाना जाता था, वो अब नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी जूनियर के नाम से इसकी नई पहचान है और देपुरा गांव में संचालित है। तरीके से जैसा कि बेनीपट्टी में ये संस्थान चला रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी चलाई जा रही है। यहाँ पे फीसेस भी कम है, ट्रांसपोर्टेशन का लोगों का खर्चा बचता है। ऐसे में यहाँ का अभिभावक के लिए कहीं ना कहीं दिलीप सर ने एक बेहतर ऑप्शन दिया है शिक्षा के मामले में। और बच्चों को भी आपने देखा है कि तमाम तरह की गतिविधियाँ, वो आप कंप्यूटर क्लासेस की बात हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की तमाम चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं और बेहतर से बेहतर एजुकेशन यहाँ पर ले पा रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप भी कर पा रहे हैं। ये KD का जूनियर सेक्शन का प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। ये प्रिंसिपल सर नए नियुक्त हुए हैं। सर जाते जाते एक चीज़ जानकारी दे दीजिए कि कोई इंटरेस्टेड अभिभावक होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो आपसे इस संस्थान में, इस यूनिट में आकर के कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे जानकारी लेंगे, एडमिशन का सेशन कब से कब चलता है? देखिए, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि एडमिशन का जो सेशन है वो अप्रैल टू मार्च का, अप्रैल में ही एडमिशन होता है हमारे यहाँ, और बीच में चूँकि रूरल एरियाज़ में हम सब हैं तो एडमिशन होता रहता है। पेरेंट्स कभी कोई बाहर से पेरेंट्स गांव की तरफ आ गए या किसी वजह से बच्चा का एडमिशन पहले नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि अगर पेरेंट्स उस स्तर से आ जाते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए तो बच्चे का एक सिंपल इंटरव्यू लेकर के हम लोग क्लास ज्वाइनिंग उसका करवा देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, ताकि पेरेंट्स को असुविधा ना हो।
और यदा कदा हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी बात है, हम लोग सरस्वती पूजा के दिन हम अपने दोनों ब्रांच पर फ्री एडमिशन करते हैं और आप सभी के माध्यम से हमने इस बात को बताया भी है। लेकिन इस बीच हमने इस ब्रांच के लिए, जूनियर ब्रांच के लिए हमने सोचा है कि अभी दुर्गा पूजा शुरू हुई है, तो दुर्गा पूजा से लेकर के छठ तक का जो ये लगभग 1 महीना का समय है, 1 सवा महीना का समय है, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ासकर ये पहली बार BN न्यूज़ पर आया है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी का भी रेस्पेक्ट देते हुए मैं चाहूँगा उन बच्चों को फ्री एडमिशन कर लिया जाए। यहाँ पर 1.25 महीने तक का ये समय है, यहाँ से लेकर के दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक के समय में जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको एडमिशन शुल्क बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, आसपास के कितने गांवों के और किस किस गांवों के बच्चे यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं? देखिए, सबसे बात समझने की बात है, देवपुरा गांव के लिए तो ये वरदानी है, घर में स्कूल है, गांव में स्कूल है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ देवपुरा का एक नया टोल है, यहाँ पर लौदौत के विभिन्न टोल मिलते हैं, यहाँ ब्रह्मपुरा के बच्चे हैं, कुछ औकली के बच्चे हैं, कुछ बच्चे औकौर की भी हैं। जबकि ये बात सही है कि शहरीकरण हुआ है तो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हम मेन ब्रांच पर ही बच्चों को भेजें, लेकिन हम जब लोग सुदूर इलाका से, गांव के इलाका से मेन ब्रांच पर पहुंचते हैं तो उनको हम समझा बुझा के ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों को जूनियर ब्रांच पर दें ताकि उनको खर्च कम आए और वही चीज़ें मिलें। तो कुछ अधिकांश पेरेंट्स समझ जाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स को रहता है कि नहीं, शहर में बच्चा हमारा पढ़ेगा, बेनीपट्टी में पढ़ेगा, तो वो वहीं एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये 5-6 गांव का बच्चा यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। ब्रह्मपुरा तक हमारी बस वैन की भी सुविधा है, लौदौत की तरफ भी हमारी बस वैन जाती है। जिन पेरेंट्स को बस वैन की सुविधा चाहिए वो हम वहाँ पर देंगे। ये नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी का जूनियर सेक्शन था। जैसा कि सर ने बताया है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, दीपावली छठ सामने है। ऐसे में छठ तक कोई अगर इंटरेस्टेड अभिभावक चाहते हैं अपने बच्चे का इस जूनियर सेक्शन में एडमिशन करवाना, तो निःशुल्क एडमिशन आपका हो जाएगा। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में भी दिख रहा होगा, कॉल करके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। ईजी लोकेशन है, देवपुरा गाँव में जो मुख्य सड़क गुजरती है उसके ठीक किनारे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि नॉलेज डेवलपमेंट का जूनियर सेक्शन वाला स्कूल कहाँ है, दिलीप सर का स्कूल कहाँ है, तो आपको बता देंगे। आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं और संभवतः आपको जहाँ पर आप पहुँचेंगे तो एज पर बजट आपके अनुसार बेहतर एजुकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टीचर यहाँ पे और बेहतर माहौल भी देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते हैं BN न्यूज़। धन्यवाद।